प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। पाठ की ओर आगे बढ़ें उससे पहले आज मकर संक्रांति पर्व है, तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से सूर्य महाराज उत्तरायण हो जाएंगे और जो सर्दी की पीक है वो पीक से ढलान की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो आजकल हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत पाठों को पढ़ रहे हैं। तो आज से हम कर रहे हैं अंतिम पाठ। आज हमारा रुचिरा भाग 3 का कक्षा 8 का अंतिम पाठ है और जिसका नाम है सर्वत्र समदर्शन। तो पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए 3 दिन में हम इस पाठ को पूरा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके शब्दार्थों को पढ़ते हैं, उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे। सर्वत्र समदर्शन, सब जगह समभाव से देखने वाला। इस पाठ को पढ़ें, इससे पहले पढ़ेंगे हम इसके शब्दार्थ। ये मैं बार बार कहता हूँ, जिस भी पाठ को आप पढ़ रहे हैं पहले उसके शब्दार्थों को बहुत अच्छे से पढ़ें और याद कर लें। तो चलिए पढ़ते हैं शब्दार्थः, शब्दों के अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। ही क्योंकि, इव जैसे, अम्भसी जल में, नावम नाव को, हरती हर लेती है, चरताम विचरण करते हुए, इंद्रियाणाम इंद्रियों में से या इंद्रियों का, यत जिसके साथ, अनुविधीयते साथ रहता है, तत् वह, अस्य बुद्धि को इस बुद्धि को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ के अगले पेज के शब्दार्थ पढ़ेंगे। आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपना स्वयं का, उद्धरेत उद्धार करे, आत्मानम अपने को, न या नहीं, अवसादयेत पतन होने दे, गिरने दे, आत्मा आप स्वयं, आत्मनः अपना स्वयं का खुद का, बंधु मित्र, एव निश्चय ही, रिपुः शत्रु, युक्त नियमित, आहार भोजन नियमित भोजन, विहारस्य आमोद प्रमोद का, कर्मसु कर्मों में, युक्त चेष्टस्य यथा योग्य जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाला, यथा योग्य जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाला, स्वप्न अवबोधस्य नींद तथा जागरण का, नींद तथा जागरण का, योगः योगाभ्यास, दुख हा कष्टों को नष्ट करने वाला, दुखों को नष्ट करने वाला, सर्वभूत स्थलम सभी जीवों में स्थित, सभी जीवों में स्थित, आत्मानम आत्मा को, सर्वभूतानि सभी जीवों को, आत्मनि आत्मा में, इक्षते देखता है, योग युक्तात्मा कृष्ण चेतना में लगा व्यक्ति, योग युक्तात्मा योग कृष्ण चेतना में लगा व्यक्ति। बहुत अभ्यास हैं भाई इस पाठ के, तो सभी अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। सर्वत्र सब में, समदर्शन समभाव से देखने वाला योगी, समदर्शन है पाठ का नाम है ये। सर्वत्र सभी स्थानों पर समभाव से देखने वाला योगी, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, असंशयम निस्संदेह, चलम चंचल या चलायमान, दुर्निग्रहम कठिनता से वश में होने वाला है, कठिनता से वश में होने वाला है, तू परंतु, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन अभ्यास के द्वारा,
वैराग्येण वैराग्य के द्वारा, गृह्यते वश में किया जाता है, तपस्वीभ्य तपस्वियों से, अधिकः श्रेष्ठ है, ज्ञानिभ्य शास्त्र ज्ञानियों से, ज्ञानिभ्य शास्त्र ज्ञानियों से, मतः माना जाता है, कर्मिभ्य सकाम कर्म करने वालों से भी, सकाम कर्म करने वालों से भी, भव हो, तस्मात् जिससे, यस्मात् जिससे, ठीक है। वैसे तस्मात् मैंने होता उससे, यस्मात् मैंने जिससे, यहाँ दोनों जिससे लिखा है। न नहीं, उद्विज्यते उद्वेग को प्राप्त, तो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, न उद्विजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। यह जो लोकान किसी जीव से, लोकात किसी जीव से, किसी प्राणी से, हर्षामर्ष भयोद्वेगई, हर्षामर्ष भयोद्वेगई, सुख दुख भय तथा चिंता से, हर्ष मैंने होता है सुख, अमर्ष मैंने होता है दुख, भय मैंने होता है भय, उद्वेग मैंने होता है चिंता। तो सुख दुख भय तथा चिंता से मुक्तः रहित है, स में प्रिय है, वह भक्त मुझको प्रिय है। स मैंने वह कौन है? भक्त। वह भक्त मुझे प्रिय है। अगला पृष्ठ। तेज, तेज, क्षमा, क्षमा, धृति, धैर्य, शोचम, पवित्रता, बाहर की शुद्धि, अद्रोह, शत्रु भाव का न होना, नातिमानिता, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, पूज्यता का अभाव। भारत, अर्जुन के लिए है, हे अर्जुन, दैवीं संपदाम, दैवी संपदा को, अभिजातस्य उत्पन्न हुए का, अभिजातस्य उत्पन्न हुए का, भवंती हैं, बहुवचन है, भवती भवत है, भवंती, भवंती हैं, पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, दंभः अहंकार, दर्प है घमंड, अभिमान है गर्व, क्रोध है गुस्सा, पारुष्यम, कठोरता या निष्ठुरता, अज्ञानम, अज्ञान, आसुरीम, आसुरी प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव, आसुरी स्वभाव, संपदम, संपदा को, संपत्ति को, आशा पास सतई, सत मैंने होता शतक सैकड़ा, आशा पास सतई, आशा की सैकड़ों बंधनों से, आशा की सैकड़ों बंधनों से, बद्धा, बंधे हुए, काम क्रोध परायण, काम क्रोध में स्थित, काम भोगार्थम, विषय रूप से, अन्यायेन, अवैध रूप से, अर्थ संचयात, धन का संग्रह, इहंते, इच्छा करता है। इसके साथ शब्दार्थ हुए समाप्त। चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। शब्दार्थ बहुत हैं भाई, अच्छे से ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए, सर्वत्र सम दर्शन है, सब जगह समभाव से देखने वाला योगी, सभी जगह समभाव से देखने वाला योगी, सर्वत्र सम दर्शन है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास रचित महाभारत, अर्थात महाभारत किसने लिखा? वेदव्यास जी ने। ध्यान रखेंगे सभी के भीष्म पर्व में श्री कृष्णार्जुन संवाद है, कृष्ण और अर्जुन के आपस में बातचीत, श्री कृष्णार्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता नाम से प्रसिद्ध है, श्रीमद् भगवद गीता नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान योग और कर्म योग का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। तो श्रीमद् भगवद गीता में क्या है? ज्ञान योग और कर्म योग। इसमें शरीर की अनित्यता और आत्मा की नित्यता को बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। कर्म मार्ग कौन सा है? काम करने का मार्ग, रास्ता। प्रस्तुत पाठ में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे, छठे, 12वें तथा 16वें अध्याय से श्लोक संकलित किए गए हैं, अर्थात लिए गए हैं।
पाठ में समभाव एवं समदर्शन की प्रेरणा दी गई है कि भाई सबके साथ समानता और समान रूप से देखने वाला होना चाहिए हम सभी को। तो ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बातें बताई हैं वही श्रीमद् भगवद गीता कहलाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये आप सभी याद रखिएगा। एक श्लोक पढ़ते हैं पहले वाला, उसके बाद बाकी पढ़ेंगे कल। ध्यान दीजिए। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तस्य तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमांभसी। अंभसी मैंने होता है जल या पानी। तो ही पिछाता ही, क्योंकि यू का अर्थ आया था जैसे, यहाँ है एव। वायु नावम इव अंभसी, इव जैसे, वायु हवा, अंभसी पानी में, नावम हरती नाव का हरण कर लेती है। तो वहाँ हवा का जोर रहता है। तो क्योंकि जैसे हवा पानी में नाव का हरण कर लेती है, उसी प्रकार ही चरताम विचरण करते हुए, क्या करते हुए, विचरण करते हुए, इंद्रियाणाम इंद्रियों का, ठीक है, यत मनः अनुधीयते जो मन से इंद्रियों का क्या करता है भाई, अनुधीयते साथ रहता है। जो मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, तत् अस्य वह इसकी अर्थात इसकी बुद्धि का, प्रज्ञा बुद्धि का, हरति हरण कर लेती है। वह इसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। सीधा सा अर्थ क्या है, क्योंकि जैसे जल में नाव को वायु हरण कर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों का मन क्या करता है भाई, इंद्रियों से मन के साथ रहता है और वह तत् अस्य वह इस मनुष्य की प्रज्ञा बुद्धि का हरति हरण कर लेती है। कौन हरण कर लेती है भाई, तो वही जिसके साथ वो इंद्रियां रहती हैं, मन जिसके साथ रहता है, मन उसकी बुद्धि का उसी प्रकार से हरण कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।